परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव आदिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की महावीर भगवान की गुरुनाथ श्री विद्याभूषण शर्मती सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य गुरु दृष्टि भूषमती माता जी की जय। धर्मानुरागी बच्चों, संसार का प्रत्येक प्राणी एन प्रकारे शांति की खोज में भटक रहा है। हर प्राणी के मन में, हर व्यक्ति के मन में एक ही बात होती है कि किसी भी प्रकार से शांति की प्राप्ति हो। शांति कहाँ पर है? आपसे पूछे कि शांति कहाँ पर है, कोई बताएगा? अपने अंदर है। बहुत समझदार लोग हैं, ज्ञानी जी हैं, और कहाँ भी है? गुरुदेव ने कुछ लाइनें लिखी हुई थी, आप लोगों ने कहा तो मुझे याद आ गई कि शांति हमारे अंदर है, कि निज की गुण निज में है चेतन, निज की गुण निज में है चेतन, तू पर में क्यों भरमाता है, पर से दृष्टि को मिल जाए गुणों का सिद्ध। क्या कहने का प्रयास किया है कि हे आत्मा, तेरे गुण तेरे अंदर है, तू पर में क्यों भटकता है, पर से एक बार दृष्टि को मोड़ करके तो देख, तेरे अंदर ही गुणों का खजाना है, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ पर होती है? इस दृष्टि की बात नहीं कर रहे। ये दृष्टि तो पढ़ने उलझी है अभी, लेकिन हम अंतर दृष्टि की बात कर रहे हैं कि हमें अंदर की ओर जाना है। ये अंगूठा कहाँ जा रहा है? और ये उंगली, ये जो उंगली है एक स्वर की ओर है, ये उंगली कहाँ कह रही है? वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। हाँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये कौन कह रहा है? लेकिन ये जो तीन उंगली है, ये क्या कह रही है? इधर की ओर है तीन उंगली। ये तीन उंगली कह रही है कि तू दूसरे को देखा है, पहले अपने आप को देख कि मैं
जिसने अपने आप को देख लिया उसे पल की और उसकी दृष्टि नहीं जाए। और ये धारणा किसकी होती है? सम्यक दृष्टि जीव की होती है। सम्यक दृष्टि जीव कभी बाहर में नहीं जाता, बाहर के सारे कार्य करता है। आपने भरत चक्रवर्ती का उदाहरण सुना। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति और जिनकी कितनी रानियां थी? 96 96,000 थी। इसका मतलब यह स्वाध्याय चलता। देखिए भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति और हम लोग 6 मंजिल का मकान है कि नहीं है? किसी का 6 मंजिल का मकान है कि नहीं है? आज के जमाने में 1 फ्लोर हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, बहुत बड़ी बात। एक जगह से ज्यादा अलाउ भी नहीं है। या तो सोसाइटी में चले जाए, यदि सोसाइटी में जाते तो वहाँ 1 फ्लोर में अटके रह जाओ। और कोठी में रहोगे तो 4 से ज्यादा अलाउ भी नहीं है। देखिए वे 6 खंड के अधिपति होकर के और जिनकी 96,000 रानियां थी, फिर भी वह फंसे गए। और हम 6 कमरे के मकान में घुस गए हैं। उनकी 96 और हमारी वही सबसे भारी है, वही भारी है। देख लो भाई, आप लोग के सामने कह रहे हैं कि वही भारी। देखिए उनके बिना भी काम नहीं है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ध्यान रखना। आपकी बिना भी नहीं है तो उनकी बिना भी नहीं है। वो नहीं है तो घर खाने को रोता है। ध्यान रखना, आप बाहर से आओगे, काम करके आओगे और घर में नारी ना हो, घर में श्रीमती ना हो, लक्ष्मी ना हो तो घर में घुसने को मन नहीं करेगा। ये कड़वा सत्य है, कड़वा सत्य है। और घर में औरतें रह जाए और आदमी ना हो, ये सब व्यवस्थाएं कहना चुना है। बात चल रही थी भरत चक्रवर्ती कि जो भरत चक्रवर्ती घर में रहकर के वैरागी, किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछ लिया कि महाराज आप घर में रहकर के वैरागी कैसे हो? आप तो राजा हैं, चक्रवर्ती हैं। तो भरत चक्रवर्ती ने क्या किया? उस व्यक्ति के हाथ में एक कटोरा पकड़ दिया और वह कटोरे में तेल भर दिया, पूरा दबाकर तेल भर दिया और तेल भर करके कह दिया क्या पूरे पूरे पैर में घूम करके देख करके आना कि कहाँ मेरा वैभव कैसे है। लेकिन ध्यान रखना, समझा देना। देखिए बहन घूमने के लिए कह दिया, लेकिन कटोरा हाथ में भी दे दिया और शर्त भी लगा दी। एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति ने
कि भरत चक्रवर्ती ने उस व्यक्ति के हाथ में कटोरा दे दिया और जब कटोरा दिया और शर्त लगा दी कि इस कटोरे में से एक बूंद भी तेल नहीं गिरना चाहिए। यदि एक बूंद भी तेल गिर गया तो आपको सजा मिलेगी। व्यक्ति महल में तो जा रहा है लेकिन कहाँ पर है? महल से देखने में दीवारों में क्या है, कैसा डेकोरेशन है, क्या ध्यान कहाँ पर है? चल रहा है लेकिन ध्यान कटोरे की कटोरे में से एक बूंद भी मांगे। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव होता है। घर में रहता है, परिवार में रहता है, लेकिन परिवार में रहते हुए भी वह रस्ता पस्ता नहीं है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है। बच्ची है, परिवार है, लेकिन पहले की महिलाओं के पीछे बच्चे भागते थे कि मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी, भोजन दे दो। और आजकल क्या होता है? आजकल की मम्मियों से पूछ करके देखो, आजकल की मम्मियों से पूछ करके देखो कि बच्चे भागते हैं कि मम्मियाँ भागती हैं। पहले के जमाने में कई बच्चे होते थे, आज के जमाने में एक है और ज्यादा से ज्यादा यूपी में तो बैन हो गया। योगी सरकार ने बैन कर दिया, 2 से ज्यादा किसी के बच्चे होंगे तो उनको सरकारी कुछ भी नहीं मिले। दिल्ली का तो नहीं पता, दिल्ली में नहीं है, दिल्ली तो फ्री है, दिल्ली में फ्री है, सब कुछ फ्री है, दिल्ली में फ्री है, सब ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, आपकी फ्री की बात पर मुझे एक बात और आ गई याद, वास्तविकता को समझना है और ये वास्तविकता अज्ञानता को हमें दूर करना है। और अज्ञानता कब दूर होगी? जब हमारे अंदर ज्ञान आएगा। और ज्ञान किसके माध्यम से आएगा? स्वाध्याय के माध्यम से। स्वाध्याय की परिभाषा क्या है? स्वाध्याय किसे कहती है? आपसे कोई पूछे? स्वयं का अध्याय, स्वयं का अध्याय। नहीं तो शास्त्र लिया, एक पन्ना पढ़ लिया, कह दिया हमने तो स्वाध्याय कर लिया। नियम होता है लोगों का, स्वाध्याय कर लिया। एक पन्ना तो हम रोज पढ़ेंगे। एक बार एक अब्बा जिससे मैंने पूछ लिया, यहाँ की नहीं चिंता मत करो, मेरा स्वरूप क्या है? मेरा जो स्वरूप है उसके अनुकूल मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। कहीं मैं नौते लड़की के चक्कर में तो नहीं फंसा, वहाँ से हम एक ही चक्कर में फंसे हुए हैं, नौते लड़की के चक्कर में फंसे हुए हैं। लेकिन ध्यान रखना, मतलब सभी सब साथ छोड़े चाहे जाओ मार में, जब तक आपसे मतलब है तब तक सब आप में है। और जिस दिन मतलब निकल गया तो कोई किसी का नहीं है। ध्यान रखना, कपना चलना फेर जाए पर घट लो परिवार, और अपने अपने क्या है तो से बोल दो। अच्छा,
सीमा जी को पता है, ज्ञानी है सीमा जी, बहुत ज्ञानी है जी वो। सुंदर ज्ञानी ज्ञानी है, बहुत बढ़िया है। समय अपनी गति से बढ़ना है तो सुबह से आई हुई सभी को अपने अपने स्थान पर जाना है, लेकिन